हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये हमारा 6वां पार्ट है। अगर बाकी जो पार्ट डल चुका है यहाँ पे नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे के जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है सारे इम्पोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का, पीएससी का, चाहे आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके जो इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दामोदर। तो स्वतंत्र भारत की जो सबसे बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चूखा पावर प्रोजेक्ट जिसे आपका चुक्का बिजली परियोजना कहते हैं। तो चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो आपके भूटान में स्थित है। याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुक्का बिजली परियोजना आपके भूटान में बना हुआ है, ये आपके भारत के द्वारा बनाया गया है, तो इसके भूटान में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विश्व की लंबी सिंचाई नहर कौन सी जो पूर्णतः अस्तरीय है? तो इंदिरा गांधी कैनल, यह जो कि विश्व की जो कि पहली लंबी सिंचाई नहर है, यहाँ से जो नहर है जो कि सबसे बड़ी नहर है, और यहाँ से जो कि अधिकतर मात्रा में किसान यहाँ से जो कि सिंचाई किया जाता है, जो कि विश्व की जो कि इंदिरा गांधी जो नहर है यहाँ की जो कि सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्यास, झेलम, सतलज, घाघरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध आपका जो भाखड़ा नांगल बांध है किस नदी पर बना हुआ है? तो आपके सतलज नदी पर बना हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी कौन सी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना यहाँ पे चल रही है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी, जिस पर आपका इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना यहाँ पे चल रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आपका जो गोदावरी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना अभी चल रही है, तो इसका बी ऑप्शन गोदावरी नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा, चंबल, कोसी, सतलज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा। तो नागार्जुन सागर जो बांध का निर्माण आपका कृष्णा नदी पर हुआ है, याद रखिएगा। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो इसका ए कृष्णा नदी सही आंसर हो जाएगा, जिस पर नागार्जुन सागर बांध निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो सतलज, दामोदर, महानदी, गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दामोदर, जो कि यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आपके दामोदर नदी पर हुआ था। तो याद रखिए जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर, जो कि आपके दामोदर नदी पर हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका सिमसर प्रपात, होगेनक्कल प्रपात, या कोटलम प्रपात, या डी है जोग प्रपात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोग प्रपात। यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो आपका गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम आपके कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है, तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा जो लंबी बांध है कहाँ है? तो भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुड बांध, या डी है कोसी बांध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीराकुड बांध, जो कि आपके उड़ीसा के आपके संबलपुर में है स्थित है। यह भारत की सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित मिलान कीजिए। एक तरफ आपका बांध दिया है, दूसरी तरफ नदी है। कौन से बांध कौन से नदी पर बना हुआ इसको मिलान करने। तो हीराकुड बांध, तो अभी मैंने बताया हीराकुड बांध आपके महानदी पर बना हुआ है। इसके बाद देखते हैं पोंग डेम जो बांध है कहाँ पे बना हुआ है? तो आपका जो पोंग डेम जो बांध है आपके रावी नदी पर बना हुआ था, बी का 3 आ जाएगी। इसके बाद टिहरी जो डैम है आपके भागीरथी पर बना हुआ है, मतलब सी का 2 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं थीन डैम जो आपका बना है आपके ब्यास नदी पर बना हुआ है, तो इसका डी का 1 आ जाएगा। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी ऑप्शन 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी हुई है? तो महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है आपके नर्मदा नदी के आर पार बनी हुई है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के आर पार बनी हुई थी। इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यूएसए की टीवीए या टेनेसी वैली जो अथॉरिटी है जैसी परियोजना भारत में यह कहाँ है? तो आपके इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना पर यह स्थित है आपका। तो इसी तरह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो आपका चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई, जो यह पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। बाकी मुंबई, कोचीन और पारादीप आपके प्राकृतिक पोताश्रय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो आपका जो बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। बाकी नौवा सेवा, तूतीकोरिन और कोची यह आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस बंदरगाह की जो कि पश्चिम भूमि सबसे विशाल है? तो कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपके पश्चिमी भाग में आपका जो मुंबई बंदरगाह है, जो कि यह बंदरगाह जो कि सबसे विशाल है, जो कि बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, जो कि यहाँ उद्योग आपके मुंबई और पत्तन जो कि मुंबई जो बंदरगाह है इसमें लाभ उठाने वाले में से प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? तो विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम, चेन्नई और जो मुंबई बंदरगाह है ये समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्रों दोनों में से इस क्षेत्र में आते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, तेल परिष्करण केंद्रों में से एक है विशाखापट्टनम, चेन्नई और बंदरगाह। और विशाखापट्टनम और चेन्नई और मुंबई जो बंदरगाह है ये आपके 12 बंदरगाहों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान कीजिए। तो कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, इसको यहाँ पे मिलान करना है। तो आपका भटकल आपके कर्नाटक में है। तो याद रखिए भटकल जो बंदरगाह है आपके कर्नाटक में स्थित है। इसी तरह देखते हैं एलेप्पी जो बंदरगाह है इस आपके केरल में है। तो इसका बी का 1 आ जाएगा, ए का आपके 3 आ जाएगी। इसी जो काकीनाडा कहाँ जो बंदरगाह है कहाँ पे है? तो आपका जो काकीनाडा जो बंदरगाह है आपके आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन जो बंदरगाह है आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो सी का 4 आ जाएगा और डी का आपका 2 आ जाएगा, तमिलनाडु याद रखिएगा। तो इसी तरह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 3142 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है और साथ ही साथ कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है मुंबई, जो कि आपके पश्चिमी भाग में आता है मुंबई बंदरगाह। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो गोवा का बंदरगाह, जो कि यहाँ सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है आपका गोवा का बंदरगाह। कभी जाइएगा तो जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ का जो बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तूतीकोरिन। तो आपका जो कोलकाता बंदरगाह है जो कि यहाँ अलग अलग देशों के साथ यहाँ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर अंतर्देशीय नदी बंदरगाह आपका कोलकाता बंदरगाह है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न बंदरगाहों में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कांडला, कोच्चि, मार्मागुआ या डी है पारादीप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारादीप जो बंदरगाह है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। याद रखिए पूर्व भाग में स्थित है आपका पारादीप बंदरगाह। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित आपका बंदरगाह या पत्तन कौन सा है? तो कांडला और हल्दिया और कोचीन और पारादीप और कांडला या डी है पारादीप और हल्दिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारादीप और जो आपका हल्दिया बंदरगाह जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप और हल्दिया, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? कोच्चि, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांडला जो बंदरगाह है यह भारत का यह बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह, जो कि यह मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसको बंदरगाह कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितनी मुख्य बंदरगाह हैं? तो 6, 9, 10, 12। तो भारत में लगभग जो प्रमुख बंदरगाह हैं यहाँ पे 12, जो कि यहाँ पे भारत में कुल मुख्य बंदरगाह हैं। याद रखिए इसका डी ऑप्शन 12 बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला, मैंगलोर, चेन्नई और मद्रास, या डी है हल्दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया है। तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह आपको जो चेन्नई और या मद्रास बंदरगाह है, जो कि यह भारत का कृत्रिम, जो कि पूर्ण रूप से कृत्रिम तरीके से बनने के कारण इसको कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है, जो कि यहाँ प्रमुख बंदरगाह में से एक कहा जाता है आपका चेन्नई बंदरगाह को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुप्रिया, शिवनंदनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन नारायणी। तो याद रखिए, भारत की जो गंडक नदी है इसको नेपाल में आपका नारायणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत में इसको गंडक नाम से जाना जाता है, और आपको नेपाल में जाएंगे तो आपको नारायणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसी तरह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे तेल किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती, महानदी, गोदावरी, यमुना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन महानदी। याद रखिए, तेल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे गंगा की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है, तो है और नहीं है, और खास करके क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन सा है और नहीं है को खास ध्यान दीजिए, क्या मिस्टेक हो जाता है अक्सर एग्जाम में। तो इंद्रावती, सोन, गोमती, यमुना। तो इनमें से आपका जो इंद्रावती नदी है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें जो सहायक नदी है गंगा की, सोन नदी, गोमती और यमुना, ये तीनों आपके गंगा की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फरक्का बैराज भारत तथा खालिस्तान के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा, तो फरक्का जो बैराज है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। तो इन दोनों देशों के बीच बनने के कारण यहाँ पे जो कि अभी भी विवाद चल रहा है। तो फरक्का जो बैराज है बांग्लादेश और भारत के बीच बनने के कारण यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो याद रखिए, फरक्का जो बैराज है कौन दो देशों के बीच बना हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। इसका आंसर लगा के आइएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और सारे क्वेश्चन जो कि बताया जा रहा है, सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जामों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।